अगर अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस अगर बोलना पड़ जाए, जैसे पापा है ना, मम्मी है ना, दादा है ना, चाचा है ना, भैया है ना, तो इस तरह के सेंटेंसेस आप कैसे बोलेंगे डेली लाइफ में? जब इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको बोलना है जैसे पापा, तो इसके लिए आप बोलेंगे पहले फादर इज देयर, फादर इज देयर। ठीक, यानी देयर हमें शुरू में नहीं यूज करना है, देयर का यूज जो शुरू में होता है हमको लास्ट में करना है। फादर इज देयर। मम्मी है ना, तो इसके लिए बोलेंगे मम्मी इज देयर। दादा है ना, इसके लिए बोलेंगे ग्रैंडपा इज देयर। चाचा है ना, इसके लिए बोलेंगे अंकल इज देयर। भैया है ना, इसके लिए बोलेंगे ब्रदर इज देयर। ठीक है, तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस अगर अपने डेली लाइफ में अगर आपको बोलना पड़ जाए तो आप इस तरह के बोलेंगे, जैसे पापा है ना, फादर इज देयर। मम्मी है ना, मदर इज देयर। दादा है ना, दादा है ना, ग्रैंडपा इज देयर। चाचा है ना, अंकल इज देयर। भैया है ना, ब्रदर इज देयर। ठीक, तो इफिकल्ट सेंटेंस नहीं है, आपको पहले उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है और लास्ट में देयर और बीच में इज का यूज करना है। ठीक है, अब यहां देखिए, अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपको बोलना पड़ जाए, लो मैं आ गया, लो वह चला गया, लो वे लोग लौट गए, लो वह तो नाराज हो गया या हो गई, लो डॉक्टर साहब आ गए। मीन्स इस सेंटेंस को पढ़ने से यह पता चल रहा है कि आप इनके बारे में बात कर रहे थे, तब तक वो आ गया, आ गई। ठीक है ना, तो अगर इस तरह के सेंटेंस आपको बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइटिंग करना है यहां पर हेयर, देख रहे हैं ना, यहां लिखेंगे हेयर। ठीक है, अब सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट के बाद से आपको हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है, क्योंकि ये सेंटेंस जितना भी मैंने यहां फ्रेम कर रखा है ये टोटल पास्ट इंडेफिनिट पर है, और पास्ट इंडेफिनिट में यू नो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो यहां पर सेकेंड फॉर्म लगाना है। तो हेयर आई केम, लो मैं आ गया, यानी जितना ये लो लो आया हुआ है, देख रहे हैं ना, इसके लिए आपको हेयर लगाना है। अब आप कहेंगे सर हेयर मीन्स तो यहां होता है, तो होता ही है, लेकिन आप इस सेंस में हेयर का मतलब लो सेंस निकालेंगे। हेयर आई कैम, लो वह चला गया, हेयर, इसके लिए बोलेंगे हेयर he went where, went where, हेयर ही went where। ठीक है, लो वे लोग लौट गए, यानी हेयर दे returned, returned। लो वह नाराज हो गई, भाई उसके बारे में आप बोल रहे थे, नाराज हो गई, अब क्या करोगे? लो वह नाराज हो गई, तो क्या बोलेंगे? हेयर से गॉट एंग्री, गॉट एंग्री। ओके, लो डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब के बारे में बात हो रहा था, तब तक डॉक्टर साहब आ ही गए, तो कैसे बोलेंगे? हेयर द डॉक्टर हेयर द डॉक्टर केम, कम का सेकेंड फॉर्म कैम। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आपको बोलना हो तो शुरू में आप हेयर लगाएंगे और जस्ट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद से वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, और देखते हैं एडवांस स्ट्रक्चर में, अगर आपको इस तरह के सेंटेंस बोलना पड़ जाए, ज्यादा से ज्यादा तुम यहां से चले जाओगे, ज्यादा से ज्यादा मैं गिर जाऊंगा, यानी इस तरह के सेंटेंस जब आपको बोलना हो तो इसके लिए आपको यूज करना है एट द मोस्ट। क्या यूज करेंगे? एट द मोस्ट। देन सब्जेक्ट, और ये फ्यूचर टेंस में है तो सभी सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ यूल विल का यूज करेंगे, बिकॉज आज स्पोकन स्टाइल में सब सब्जेक्ट के साथ विल का यूज हो रहा है। ठीक, और विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और यहां पर ईटीसी होगा तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे।
ठीक है, तो देखिए सब में लगा हुआ है ज्यादा से ज्यादा, देख रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। इसके लिए आप सिंपली बोल दीजिए एट द मोस्ट, ठीक है। तुम यहां से चले जाओगे, तुम यानी यू विल गो अवे फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर मतलब यहां से, ओके। एट द मोस्ट यू विल गो अवे फ्रॉम हेयर, ज्यादा से ज्यादा मैं गिर जाऊंगा, मेरी परवाह तुम करते हो, छोड़ो मुझे, ज्यादा से ज्यादा मैं गिर ही जाऊंगा ना, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, एट द मोस्ट आई विल फॉल डाउन, ठीक है ना, तो आई विल फॉल डाउन। और देखते हैं एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा वह गाली देगी, ज्यादा से ज्यादा वह गाली देगी, चलो उसको छेड़ते हैं, चलो उसके बारे में कुछ कहते हैं, उससे बात करते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा गाली नहीं देगी, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस को बोलना होगा, तो कैसे बोलेंगे, एट द मोस्ट वह गाली देगी, सी विल अब्यूज, ओके। ज्यादा से ज्यादा तुम नाराज हो जाओगे, इसके लिए बोलेंगे एट द मोस्ट तुम नाराज हो जाओगे, क्या बोलेंगे, यू विल गेट एंग्री, ओके। ज्यादा से ज्यादा वह मर जाएगा, मर जाएगा, चलो मारते हैं उसे, मर ही नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब आप फाइनली रिजल्ट निकाल दे रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए बोलेंगे एट द मोस्ट, एट द मोस्ट वह मर जाएगा, यानी he will die, he will die। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बट इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज like video and also subscribe so that you may get this type of videos. So then meet you in the next video, till then take care.